अपने आराध्य के व्रत रखने से पहले ज़रूर जान लें उनसे जुड़े हुए कुछ नियम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट एस्ट्रोलॉजर रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म में, मतलब कि सनातन मान्यता में रखने वाले व्रतों से संबंधित कुछ नियम, कुछ ध्यान रखने वाली बातें, जिनको ध्यान रखकर अगर व्रत किया जाए तो मनोकामना की पूर्ति ज़रूर होगी। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग देवी देवताओं के व्रत किए जाते हैं और उनसे अब अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए वो व्रत किए जाते हैं जिससे कि देवी देवता प्रसन्न हो और उनकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन उससे पहले ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि एक बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। एक बच्चे को समझाना होता है कि उसको प्यास लगी है या उसको भूख लगी है, कि उसको कहीं दर्द हो रहा है। तो वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अपनी ज़रूरतों की, अपनी इच्छाओं की मांग करता है, अपनी इच्छाओं को समझाता है, वैसे ही हमें भी अपने ईश्वर, अपने आराध्य से व्रत रखने से पहले अपनी मनोकामना कहनी पड़ती है। कई लोगों के मुंह से ये वाली बात सुनी है कि जब आपको हमारी परेशानी के बारे में पता है तो क्या हमारे परम पिता परमेश्वर को हमारी मनोकामना के बारे में पता नहीं होगा? वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सब जानने वाला है। तो एक बात बताइए कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं जानती? क्या एक बच्चे का दर्द एक माँ से दूर होता है? लेकिन फिर भी अपनी बात रखनी, अपनी बात कहनी पड़ती है, तभी तो वो हम पर ध्यान देंगे, हमारी इच्छा पर ध्यान देंगे कि वो इच्छा पूरी करनी है या नहीं करनी है, सबसे पहली बात। और उसके लिए अपनी मनोकामना अपने ईश्वर के सामने में प्रकट कैसे की जाए, उस व्रत को रखने के पीछे आश्रय क्या है, उसको बताना पड़ता है। देखिए, कुछ व्रत भक्ति और भाव के चलते रखे जाते हैं, जिसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति होती है ईश्वर को पाने के लिए, लेकिन जब हम अपनी कोई इच्छा ईश्वर के सामने में प्रकट करना चाहते हैं या हम अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई कार्य या कोई उपाय या कोई व्रत कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें वो वाली बात, वो वाला मंतव्य, वो वाला जो हमारे उस पीछे का उद्देश्य, उस व्रत को रखने या उस मनोकामना के पीछे का जो उद्देश्य है, वो ईश्वर के सामने में रखना पड़ता है। उसके लिए आपको करना है, जिस दिन आप व्रत रखें, ईश्वर के समक्ष तांबे के लोटे में जल भरकर अपने आंचल में, तो अपनी इस जो आपका ये हाथ होता है, इसमें थोड़ा सा जल भरकर ईश्वर के सामने में मनी मन अपनी मनोकामना बोलते हुए वो जल वहीं का वहीं अर्पण कर देना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना है, मैं इस चीज़ की प्राप्ति के लिए आपका ये व्रत उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ और इसलिए ये मैं व्रत करना चाहता हूँ। ईश्वर, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करने में मेरी मदद करें, मैं अपना हार्डवर्क और ज़्यादा दे सकूँ, मैं अपना परिश्रम और ज़्यादा बढ़ा सकूँ, उसके लिए मदद करें। वहीं पर बात की जाए, मैं आपको तीसरी बात बताने के लिए जा रही हूँ कि आपने हमेशा देखा होगा कि जितने भी दैत्य हुआ करते थे, जितने भी राक्षस हुआ करते थे या जितने भी देवता हुआ करते थे, वो ईश्वर की, वो भगवान की सालों साल प्रार्थना किया करते थे, ईश्वर के सालों साल तप किया करते थे और उसके बाद में वो ईश्वर से क्या मांगते थे? वो या तो कोई अस्त्र मांगते थे या कोई शस्त्र मांगते थे, या फिर वो अपने लिए बल मांगते थे या कोई ऐसी चीज़ मांगते थे जिससे कि उनकी जो शक्ति है वो इंक्रीज हो। वो अपने शरीर के लिए, अपनी शक्ति के लिए वो चीज़ मांगते थे, ना कि वो ये बोलते थे कि मुझे वो कोई भी निर्जीव वस्तु की डिमांड नहीं करते थे। कहने का तात्पर्य है कि मुझे घर दे दीजिए, मुझे ज़मीन दे दीजिए, मुझे जायदाद दे दीजिए, ऐसी वो मांग नहीं करते थे, क्योंकि वो ये वाली बात जानते थे कि अगर मैं अपने लिए शक्ति मांग लेता हूँ या मैं अपने लिए शस्त्र मांग लेता हूँ तो वो मेरे लिए आगे चलकर युद्ध लड़ना हो या किसी पर विजय प्राप्त करनी हो, वो शक्ति मेरे लिए सदाबहार काम आएगी।
किसी से मकान मांग लेना, किसी से जायदाद मांग लेना, ईश्वर से सालों साल तपस्या करने के बाद कोई निर्जीव वस्तु की डिमांड कर लेना, ये एक मूर्खता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ समय का ही सुख रहता है। लेकिन जो शक्ति है, जो बुद्धि है, जो पराक्रम है, वो इंसान के मरते दम तक उसके साथ रहता है। जैसे कि ज्ञान, अगर ज्ञान एक बार अर्जित कर लिया जाए तो वो जीवन भर रहता है। जैसे कि पराक्रम, जैसे कि शक्ति, वो आपके जीवन भर आपका साथ देता है। वहीं पर बात की जाए ये जानने के लिए कि कौन से व्रत रखने से, किस वार के कौन से व्रत रखने से किस चीज़ की, किस मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है। वैसे तो सनातन धर्म में कई सारे व्रत होते हैं। एकादशी का व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत होता है, जन्माष्टमी का व्रत होता है। तो ये अलग अलग पर्व के व्रत हैं। लेकिन 9 ग्रहों के लिए 9 वार के व्रत होते हैं, और उन 9 वारों में रविवार से लेकर शनिवार तक के वार इंक्लूड किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। जिसमें कि पहला वार आता है रविवार। रविवार सूर्यदेव को समर्पित होता है, और सूर्यदेव भगवान मान, पद, प्रतिष्ठा, उच्चाधिकार, राजनीति, सरकारी नौकरी, मान, सम्मान, इन सब के कारक ग्रह हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में राजनीति में सफल होना चाहते हैं, अगर आप उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए और सूर्यदेव के समक्ष अपने आंचल में जल भरकर रविवार वाले दिन का व्रत या संकल्प उठाना चाहिए और उनसे मनोकामना करनी चाहिए। आप जिस भी मंतव्य, जिस भी उद्देश्य के लिए वो व्रत रख रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद में वो व्रत संपूर्ण करना चाहिए। वहीं पर बात की जाए, अगर आप धन, धान्य, वैभव, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, ऐश्वर्य, संपत्ति, इन सब की कामना कर रहे हैं, तो आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। सोमवार चंद्रदेव से संबंधित होता है और चंद्रमा हमारे लिक्विड कैश से संबंध रखता है। आपने एक कहावत सुनी होगी जहाँ पर बात करा जाए सौंदर्य, ऐश्वर्य से संबंधित, तो चांद में भी दाग है। किसी की खूबसूरती को अगर तुलना की जाती है तो चांद से की जाती है। तो चंद्रमा जिसका मजबूत होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मासूम चेहरे वाला होता है, उसको सौंदर्य प्राप्ति होती है। वहीं पर बात की जाए, जिसका चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है उसको कभी भी लिक्विड कैश की कमी नहीं होती। उसके पास में पैसा ना होते हुए भी उसके कोई भी कार्य रुकते नहीं हैं, कहीं ना कहीं से उसके कार्य बन ही जाते हैं। हमारी रोजाना की दिनचर्या के लिए लिक्विड कैश की ही ज़रूरत होती है। तो लिक्विड कैश की कभी कमी ना हो तो उसके लिए सबसे पहले तो पानी बचाएं, क्योंकि पानी चंद्रमा को रिफ्लेक्ट करता है। और वहीं पर अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार का व्रत रखें और उससे धन, धान्य, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्यता, ये सब प्राप्त करें। और उसके लिए भी सबसे पहले संकल्प लें, उसके बाद में ही सोमवार का व्रत जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए उठा रहे हैं, वो मनोकामना बोलते हुए व्रत का आगाज करें। वहीं पर बात की जाए मंगलवार के व्रत की, तो मंगलवार जो है आप सभी जानते हैं मंगल करने वाला, मतलब कि हनुमान जी को समर्पित वो कार्य है, वो वार है। और हनुमान जी जो है वो पराक्रम, बल, बुद्धि, इन सब के देवता हैं। और इसीलिए पराक्रम, वर्चस्व, बल, साहस, इन सब की प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत, मतलब कि मंगलवार का व्रत किया जाता है। अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में जहाँ पर बल की ज़रूरत होती है उस नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको बल, बुद्धि, विद्या, तीनों चीज़ें दें, साहस दें, पराक्रम दें। वहीं पर बात की जाए बुधवार के व्रत की, बुधवार का व्रत बुधदेव मतलब गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि बुद्धि के दाता होते हैं, जो कि वाणी के दाता होते हैं, जो कि हमारी जुबान के दाता होते हैं। तो वहीं पर अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि गणेश जी ज्ञान के भी दाता हैं,
अगर आप अपनी याददाश्त को और मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अपने बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप साधना, अगर आप वाणी, आप चातुर्य ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बुधवार का व्रत रखना चाहिए। वहीं पर बात की जाए बृहस्पतिवार का व्रत, अगर विवाह में रुकावटें आ रही हैं, विवाह होने में देरी हो रही है, या विवाह में हो जाने के बाद में भी अड़चनें आ रही हैं, वहीं पर बात की जाए आपको चाहिए रूप, सौंदर्य, सिद्धि, साधना, आध्यात्म की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, स्मृति बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको थर्सडे का व्रत रखना चाहिए। वहीं पर बात की जाए अगर आप रूप, सौंदर्य, वैभव, वैवाहिक सुख, अगर आप ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। वहीं पर बात की जाए कर्म फलदाता शनिदेव भगवान के लिए, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, अगर आप IAS, PCS या फिर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपको राज्य सेवा, शनि की कृपा प्राप्त करनी हो, व्यापार में कुशलता प्राप्त करनी हो, व्यापार को आगे बढ़ाना हो, तो आपको शनिवार के व्रत रखना चाहिए। लेकिन इनमें से आप, जैसे कि शनिवार का व्रत हुआ, ये सब आप एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही व्रत प्रारंभ करें। और व्रत रखने से पहले जो नियम, जो कायदे और जो कानून आपको बताए गए हैं, जो ध्यान रखने वाली बातें बताई गई हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद में ईश्वर से प्रार्थना करें, तो आपका व्रत सफल ज़रूर होगा, आपको आपके व्रत का फल ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, अपने जानने वालों तक शेयर कीजिएगा, और वहीं पर अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। वहीं पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।